हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे अपनी नई एक्सरसाइज का 11.1। सो लेट्स स्टार्ट। So the question is, a square and a rectangular field with measurement as given in the figure have the same perimeter। ये हमें फिगर दे रखी है ऑलरेडी। स्क्वायर दे रखा है और रेक्टेंगल दे रखा है। स्क्वायर की साइड 60 मीटर है एंड रेक्टेंगल की एक साइड गिवन है विच इज लेंथ 80 मीटर। हमें ब्रेथ नहीं दे रखा। ओके और क्या है, और इन्होंने कहा है कि पेरीमीटर दोनों के सेम है। ओके, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया कि किसका बड़ा है। ओके, सो फॉर दैट सबसे पहले तो अगर हम एरिया तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर का निकल सकता है एरिया, क्योंकि स्क्वायर की तो साइड सारी इक्वल होती हैं। बट रेक्टेंगल का देखें तो एक साइड गिवन है, उसके लिए हमें ब्रेथ की भी ज़रूरत है। सो उस ब्रेथ को फाइंड करने के लिए हमें पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें पहले से गिवन है। तो पेरीमीटर अगर हम अप्लाई करेंगे दोनों को इक्वल रख लेंगे तो हमें ब्रेथ मिल जाएगा रेक्टेंगल का, और उससे हम अपना एरिया फाइंड कर लेंगे रेक्टेंगल का। देन हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पेरीमीटर पहले से गिवन है कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस B एंड स्क्वायर का क्या होता है? 4 इंटू साइड। ओके, सो लेंथ तो हमें गिवन है ऑलरेडी 80, बट ब्रेथ नहीं है तो हम ब्रेथ लिख लेते हैं। 4 साइड हमें गिवन है ऑलरेडी 60, तो ये ऐसे रहेगा। नाउ हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, जो कि हो जाएगा हमारा 624 to 40। अब अगर हम अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें 2 को 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो ना करते हुए हम इसको एस यहाँ रखकर 2 को इस साइड ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर वो डिवाइड हो जाएगा। नाउ ये आ जाएगा हमारा 2 1 2 एंड 2 120। ओके फाइन, तो ये आ गया 80 प्लस बी इज इक्वल्स टू 120। नाउ बी को हम इधर ही रखेंगे, अपने बी को। अब 80 यहाँ प्लस में यहाँ जाके -80 हो जाएगा। नाउ वी कैन subtract, which will get 40 मीटर में है। सो हमारा ब्रेथ आया 40 मीटर। नाउ वी कैन फाइंड एरिया। नाउ फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं पहले हम। अब एरिया का रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ क्या है हमारा? 80। लेट्स राइट इट कि अब हमारा ब्रेथ भी निकल चुका है, विच इज 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर निकल चुका है। नाउ 80 मल्टीप्लाई बाय 40 इज 30 to 100। मीटर में है तो मीटर और स्क्वायर, तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इसका होता है साइड का स्क्वायर, या साइड इंटू साइड भी कह सकते हैं इसको हम। तो साइड ऑलरेडी गिवन है 60, तो 60 का स्क्वायर। अब 6 6 क्या होता है? 36 एंड 0 का भी डबल, तो ये भी हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। तो हम देख ही पा रहे हैं कि स्क्वायर का जो एरिया है वो ग्रेटर है रेक्टेंगल के एरिया से।
तो हम लिख सकते हैं ना, द स्क्वायर फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, क्योंकि ये फील्ड के बारे में है बेसिकली. सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Now the question number 2 is Mrs. Kaushik has a square plot with a measurement as shown in the figure. Okay, this is a square plot. Okay, she wants to construct a house in the middle of the plot. अब उसको एक गार्डन जो है बनाना है, ठीक है, अपने हाउस के साइड में, और यहाँ पे हाउस बनाना है. ठीक है. अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस. ओके, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर. तो हमें कॉस्ट बताना है कि गार्डन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा अगर वो 55 पर मीटर स्क्वायर पर, एक पर मीटर स्क्वायर 55 रुपीज़ का है. सो फॉर दैट हमें अगर सिर्फ और सिर्फ ये गार्डन का ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये गार्डन का ही चाहिए हमें, ये कितना एरिया है, तो सबसे पहले तो हमें पूरे स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, है ना. और जो ये हाउस का एरिया है इसको भी निकालना पड़ेगा. जब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जो है हमें गार्डन का एरिया मिल जाएगा. ओके, सो फॉर दैट हम पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, देन उसमें से एरिया ऑफ, दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाउस, तो उसमें उसको हम माइनस कर देंगे. फिर जो हमारा एरिया बचेगा विच विल बी द एरिया ऑफ गार्डन, उसका हम रेट कॉस्ट निकालेंगे. ओके, नाउ लेट्स डू इट. अब सबसे पहले तो हमें स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा. सो फॉर दैट एरिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लॉट. अब क्योंकि वो प्लॉट स्क्वायर में है तो हम इसमें स्क्वायर का एरिया लगाएंगे, जो कि होता है साइड स्क्वायर, या फिर हम पूरा लिख देते हैं साइड का स्क्वायर. और साइड गिवन है 25 मीटर, which is 25 into 25 is 625 meter square. So this is the area of square plot. Now area of the house. अब हाउस का हमें एरिया निकालना है. अब हाउस जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, so the area of rectangle is length into breadth, और length और breadth given है, length है 20 and breadth है 15 मीटर स्क्वायर. now 20 15 का होता है 300 मीटर स्क्वायर. now अब हमें जब एरिया ऑफ गार्डन निकालना है, therefore area of the garden, वो निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट में से एरिया ऑफ हाउस हमें माइनस करना पड़ेगा. एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ द हाउस. ओके, जो आएगा हमारा 625 माइनस 300, हमारे पास आ जाएगा 325 मीटर स्क्वायर. तो ये हमारा आ जाएगा गार्डन का एरिया. नाउ बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग garden per square meter is ₹55. तो अब इसमें एक चीज समझने वाली है, जब हमें किसी चीज का कॉस्ट निकालना पड़ता है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उस चीज का जो
उस एक चीज़ का जो कॉस्ट होगा वही उसकी आगे वाली चीज़ों का कॉस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक ये पेन मेरा 10 रुपीज़ का है, ये वाला पेन मेरा 10 रुपीज़ का है। अगर मैं बताऊं कि ये एक पेन जो 10 रुपीज़ का है, अगर मुझे 5 पेन्स चाहिए तो कितने कॉस्ट होगा, तो हम बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 को 10 रुपीज़ से, सो हमें आंसर मिल जाएगा लाइक दैट। अगर इसमें हमें गिवन है कि पर मीटर स्क्वायर पर, मतलब 1 मीटर के एरिया पर जो रुपीज़ कॉस्ट हमारा 55 है, तो वो 325 मीटर स्क्वायर पर कितना होगा। सो फॉर दैट हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल therefore total cost of developing the garden will be rupees 325 minus 50। इनको माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा 17875। सो ये कॉस्ट लगेगी गार्डन को डेवलप करने के लिए। ओके, सो ये आंसर भी बहुत इजी था, इतना कोई टफ नहीं था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।